आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, चाहे पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, वाइफ हैंड हो, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, इन्हें सजा हो सकती है, इन्हें जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही इनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। लेकिन कब और क्यों और किन किन धाराओं में किस वजह से पति और उसके परिवार के लोग इनके ऊपर एक केस कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल बात हो रही है ऐसे मामले की जिस मामले में झूठे गवाह लाए गए हों, जिस मामले में झूठे सबूत दिए गए हों, जिस मामले में झूठा एफिडेविट दिया गया हो, या जिस मामले में सबूत देकर अपने लिए ही मुसीबत बुला ली हो। ध्यान रखिएगा, सबूत देकर ही अपने लिए मुसीबत बुला ली हो। यानी हम बात कर रहे हैं दहेज केस की। अगर दहेज केस में पत्नी और उसके परिवार के लोग ये साबित कर देते हैं सबूतों के साथ कि हमने दहेज दिया है, तो फिर यहां पर पति और उसके परिवार के लोग पलट के केस कर सकते हैं, जहां पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इन्हें पार्टी बनाया जा सकता है। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 ये कहती है कि जो कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा वो दंड का पात्र होगा, जुर्माने से और सजा से। तो अगर पत्नी और उसके परिवार के लोग ये साबित करते हैं, सबूत देते हैं कि हमने दहेज दिया है, तो यहां पर पति और उसके परिवार के लोग यहां पर पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं और इसमें इनको सजा हो सकती है, क्योंकि इनने खुद साबित किया कि हमने अपराध किया है। नंबर 2, झूठे गवाह लाना, झूठा शपथ पत्र देना, झूठे सबूत देना, बनावटी सबूत देना। तो यहां पर चाहे पति दे चाहे पत्नी दे, कोई भी दे, जो कोई भी देगा उसका विपक्षी उसके ऊपर BNSS की धारा 379 के अंतर्गत आवेदन उसी केस में देगा और साथ में उसमें अन्य धाराएं BNS की लगेंगी, जैसे कि 227, 228, 229 अन्य धाराएं भी हो सकती हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, और इसमें इनको सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। तीसरा, अगर कोर्ट झूठे मामलों में आपको बाइज्जत बरी कर देती है, सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जाता है, आपराधिक मामलों में सबूतों के अभाव में बाइज्जत आपको बरी किया जाता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप पलटकर झूठा केस करने के आरोप में उनके ऊपर BNS की धारा 248 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उन्हें जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। साथ ही आप कॉम्पनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। आपकी किसी प्रकार से क्षति हुई हो, जैसे कि सामाजिक छवि खराब हुई हो, जैसे कि आर्थिक नुकसान पहुंचा हो, जैसे कि मानसिक या शारीरिक पीड़ा या नुकसान हुआ हो। मानसिक क्षति और शारीरिक पीड़ा हुई हो, क्षति पहुंची हो शरीर को, तो भी आप यहां पर मानहानि का केस करके कॉम्पनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर चाहे पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उनके विरुद्ध एक कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें दंडित किया जा सकता है और उनके पास जुर्माना और सजा की कार्रवाई हो सकती है। मैं हूं किस जैन। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोर्ट में झूठे केस मत करिए, झूठे गवाह मत ले जाइए, झूठे सबूत मत दीजिए, झूठे एफिडेविट मत दीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, ये भी ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। हम किस जैन, नमस्कार।